7 सलीबी कलमात में से दूसरा कलमा निजात का कलमा। लूका की अंजील 23 बाब 39 से 43 आयत तक। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूँ ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। दूसरा कलमा जो निजात का कलमा है, इसको बयान करने के लिए दावत दूंगा मास्टर ज़ाद साहब को। वो तशरीफ़ लाएंगे और खुदावंद की आवाज़ हम सब तक पहुँचाएंगे। मसीह खुदावंद के जिंदा, अजीम और नजात देने वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले यहोवा खुदा बाप का शुक्र करता हूँ जिसने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को सीख सकूं। और इसके साथ साथ मैं ऑनरेबल बिशप साहब और उनकी सारी ऑर्गेनाइजिंग टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा। तो आइए खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से मेरे साथ देखिए मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जैसे कि अभी आपने सुना भी है, मैं इसको दोबारा पढ़ना चाहूंगा। तो 39 आयत से खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम यूं फरमाता है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, आई यसु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह खुदावन में मेरे अजीजों, खुदा दुनिया से प्यार करता है। खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया और उन्हें बागे अदन में रखा तो खुदा ठंडे वक्तों में उनसे रफाकत करने जाया करता था। और जब आदम और हवा की नाफरमानी की वजह से उन्होंने गुनाह किया और खुदा ने उनको पनिशमेंट के तौर पे उस बागे अदन से बाहर निकाल दिया, तो हम देखते हैं कि खुदा बेशक गुनाह की मजदूरी मौत है और वो आदम और हवा रूहानी तौर पर मर गए। लेकिन खुदा बाप ये चाहते थे कि अब जो इंसान की रफाकत मुझसे जुदा हो गई है और इंसान मुझसे जुदा हो गया है और मेरी रफाकत से बाहर चला गया है, तो खुदा बाप ने चाहा कि काश के यही इंसान जो मेरी रफाकत से दूर हो गया है ये फिर दोबारा मेरी रफाकत में आ जाए। हम याद करें उस वाकया को जब नूह के दिनों में बुराई बहुत बढ़ गई और खुदा बाप इस बात से गमज़दा हुआ, रंजीदा हुआ कि मैंने इंसान को बना के अच्छा नहीं किया। खुदा पछताता है और खुदा वहां पे इस बात का इजहार करता है कि मैंने इंसान को जो बनाया, पैदा किया है, मैंने अच्छा नहीं किया। यानी खुदा इंसान के बनाने पर अफसोस का इजहार करता है। लेकिन वहां पे लिखा हुआ है कि नूह मर्द रास्तबाज सारी दुनिया में
ऐसा परफेक्ट था कि खुदा उसको पसंद करता है। खुदा उस जिंदगी को मेरी बहनों और मेरे भाइयों पसंद करता है जो परफेक्ट जिंदगियां होती हैं, जिनकी जिंदगियों में कोई गुनाह नहीं होता, क्योंकि खुदा की आंख पाक आंख है और खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती। तो खुदा ने क्या कहा कि मैं आज के बाद इंसान को इस पानी जैसे अजाब से हलाक नहीं करूंगा। और इसी तरह से हम जानते हैं कि यीशु मसीह फरमाते हैं, चोर नहीं आता मगर चुराने और हलाक करने, मगर मैं इसलिए आया ताकि लोग क्या पाएं, नजात पाएं और कसरत से पाएं। तो हम यहां पे देखते हैं बाप और बेटा दोनों इंसान को बचाने का काम कर रहे हैं। खुदा बाप भी इंसान से प्यार करता है और उसका बेटा यीशु नासरी भी क्या है, खुदा से और इंसान से प्यार करता है। तो खुदा बाप और उसका बेटा यीशु नासरी जो है इंसान को बचाने के काम में लगे हुए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि हकीकी चरवाहा मैं हूं और हकीकी चरवाहा अपनी भेड़ों की खातिर जान देता है। हकीकी चरवाहा अपनी भेड़ों की खातिर क्या देता जी, जान देता है। और जो नौकर होता है वो भेड़ियों को आते हुए देखकर भाग जाता है और भेड़िया भेड़ों को परागंदा करता और उन्हें चीरता फाड़ता है, लेकिन हकीकी चरवाहा जो है अपनी भेड़ों की खातिर क्या करता है, जान देता है। और फिर यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरा बाप अब आज तक काम करता है, मेरा बाप अब तक काम करता है। खुदावंद के पाक और मुकद्दस किताब में से हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरा बाप अब तक काम करता है। कौन सा काम? वही काम जिससे इंसान खुदा की रफाकत से दूर चला गया था, ताकि इंसान दोबारा खुदा की रफाकत में आ जाए। उस काम को, उस प्रोसेस को खुदा बाप ने जारी रखा हुआ है और बहुत सारे अंबियाओं को, बहुत सारे रसूलों को और आखिर में अपने बेटे को भेजा ताकि वो रफाकत का जो प्रोसीजर है, रफाकत का जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। तो हम देखें यीशु मसीह फरमाते हैं मेरा बाप अब तक काम करता है। और यहां पर हम देखें यीशु मसीह को, बेटे को देखें कि स्लीपर हैं, जानकनी का आलम है, मौत के मुंह में है, चंद मिनट्स के बाद वो इस दुनियावी जिंदगी से कूच कर जाएंगे। लेकिन वहां पे क्या, एक डाकू को, एक खूनी को, एक गुनाहगार को क्या फरमाते हैं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी बचाने का काम, रूहों को बचाने का काम बेटा आज भी कर रहा है। रूहों को खुदा बाप के पास लेकर आने का काम बेटा आज भी कंटिन्यू किए हुए है, इसलिए कि खुदा बाप ने बेटे को भेजा ही इसलिए है ताकि वो दुनिया पर रहम का हुक्म करे, जिंदगी का हुक्म करे और सजा का हुक्म उन पर ना हो। यीशु मसीह हमारा निजात देने वाला है, यीशु मसीह हमारा सेवियर है, यीशु मसीह हमारा बचाने वाला है। जरा गौर करें, जब खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत को निजात बख्शी तो उस वाकया के थोड़ी देर के बाद शागिर्द खाना लेकर यीशु मसीह के पास आते और यीशु मसीह से अर्ज करते हैं कि आप खाना खा लीजिए। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरा खाना यह है कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। मेरा खाना कौन सा है कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। कौन सी मर्जी? वही मर्जी जो रूहों को बचाने की है, वही मर्जी जो कि रूहों को खुदा बाप के पास लेकर आने की है, वही मर्जी जो कि गुनाहगारों को निजात देने की है, वो मर्जी यीशु मसीह पूरी कर रहे हैं। और देखें वो स्लीपर है, इंतहाई दुख और कर्ब में गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह खुदावंद मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बेशक यीशु मसीह हमें निजात देता है, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, लेकिन उसे क्या कहा, तू आज ही, सब को नहीं उसे कहा। दो डाकू थे
उसने एक को कहा कि तू आज ही, दूसरे को नहीं कहा। दूसरे को क्यों नहीं कहा? इसलिए कि दूसरे ने उस पर आवाजें कसी, उसको ताने दिए और उसको तरह तरह से जो है वो, जैसे सिपाही और बहुत सारे लोग उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे, वो दूसरा डाकू जो है उसको क्या ठट्ठों में उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जो डाकू ये कहता है कि मेरी सजा तो वाजिबी है। मेरी सजा तो क्या है? वाजिबी है, यानी मैं इस पनिशमेंट का, इस सेंटेंस का मैं डिजर्व करता हूं, मैं हकदार हूं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। यह है वो इकरार, यह है वो बात जो कि आज मैं और आप भी ये कह सकते हैं कि आए खुदावन, आए मसीहा, मैं गुनाहगार हूं, मैंने मरना था। ये सारी की सारी मौत, हमेशा की जो जहन्नम है, जहन्नम की आग है, ये इसमें मैंने जाना था। लेकिन मैं इस बात का डिजर्व करता हूं। लेकिन तूने कोई बेजा काम नहीं किया। तू दुनिया को छुड़ाने वाला है और तू दुनिया का नजात दहिंदा है। इसलिए जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और उस डाकू को उसी वक्त ही खुशखबरी सुना दी गई कि तू आज ही, कब? आज ही, कोई 10 दिनों के बाद नहीं। ये नहीं कहा कि बकरों और बछड़ों की कुर्बानी चढ़ा या कुमरियों के या कबूतरों के जोड़े लेकर उनको कुर्बान कर, बल्कि क्या है? आज ही। ये वही बात है जिससे फकीर और फरीसी हमेशा हैरान रहे कि दूसरे लोग तो क्या है, अपनी इस तरह से तालीम नहीं देते, ये साहिब इख्तियार है, ये साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है। तो यहां पे वो बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मसीह खुदावन में मेरे अजीज हो, आज मुझे और आपको अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। अगर आज तक हमने निजात नहीं पाई, अगर आज तक हमने अपनी जिंदगी में निजात का तजर्बा नहीं किया, तो यीशु के पास आ जाए। यीशु निजात देता है, यीशु हमारा छुड़ाने वाला है। यीशु हमें पुकारता है और हमें बुलाता है अपनी तरफ कि इंसान मेरे पास आ जाओ। आइए हम इस बात का इकरार करें कि आई यीशु मुझे बचा, और मैं जो है बचना चाहता हूं, और मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, और मैं आइंदा तेरे साथ जिंदगी बसर करने का वादा करता हूं। तो यकीन जानिए आज ही यीशु आपको कहेगा कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस बात से शायद आप हंसेंगे। डाकू को कहा ये नहीं कि आज ही हम जो है वो मर जाएंगे और आज ही हम जो है वो जन्नत में फिरदौस में राम की जगह पे चले जाएंगे। नो, जितने भी मेरी राष्ट्रवादी बहनें और भाई बैठे हुए हैं, ये अपनी जिंदगी पे गौर कर सकते हैं कि जब हम गुनाहगार होते हैं तो हम तरह तरह की आजमाइशों में फंसे होते हैं। हमारे घरों में बरकत नहीं होती, हमारी जिंदगियों पर बरकत नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम सच्ची तौबा करते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और हम यीशु के पाक लहू पर ईमान लेकर आते हैं। मेरा अपना जाती तजर्बा है और बहुत सारे भाइयों और बहनों का भी ये तजर्बा होगा कि जैसे ही हम यीशु के पाक लहू पर ईमान लेकर आते हैं, अपने गुनाहों को छोड़ते हैं, हमारी जिंदगी पुरसुकून हो जाती है। क्या ऐसे है जी? हाथ हिलाकर मुझे बताएं कि ऐसे है या कि नहीं है? यकीनन ऐसे है। जब हम यीशु के पास आ जाते हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, उसी वक्त से ही ऐसे जैसे हम फिरदौस में हैं, उसी वक्त से ही जैसे हम आराम की जगह में हैं, हमारी जिंदगियों की सारी परेशानियां और सारी जो दुख होते हैं ऐसे लगते हैं जैसे खत्म हो गए हैं, और वाकई वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो दुख यीशु अपने ऊपर उठा लेता है। आइए हम दुआ करें कि खुदा हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।